हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आप देख ही रहे होंगे, मैं अभी घर ही हूँ पहाड़ में अपने मायके में। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको एक बात बोली थी कि मैं अपने मायके के बारे में आपको कुछ एक ख़ास बात बताने वाली हूँ। तो वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ख़ास बात ये है कि मेरे दो मायके हैं। मतलब एक तो ये जहाँ मैं आई हूँ पहाड़ वाला, और एक है मेरठ में। और तो अब आप सोचेंगे कि दो मायके कैसे। वो ऐसे कि जब मैं छोटी थी, 2.5-3 साल की थी, तो मतलब मेरे जो पापा हैं जो यहाँ रहते हैं, वो लोग 2 भाई हैं। तो एक रहते हैं मेरठ में। तो जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे 2.5-3 साल की थी तो उन्होंने मुझे मेरठ भेज दिया था पढ़ने के लिए। और वहाँ पे जो ताऊ जी बोलते हैं या बड़े पापा बोलते हैं वो हैं, मम्मी हैं, उनके एक बेटे हैं। तो और कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया था छोटे में ही। तो मैं बचपन से वहीं रही, मैंने वहीं पढ़ाई लिखाई करी। उन्होंने मुझे वहीं पाला अच्छे से, मतलब मुझे लिए आज तक कोई कमी नहीं करी। तो मैंने उन्हें कभी ताऊ जी या बड़े पापा नहीं बोला, मैंने उन्हें बचपन से हमेशा मम्मी पापा बोला। भैया के साथ वैसे ही रही और वो लोग भी मेरे साथ वैसे ही रही। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब मैं गांव से अपने मम्मी पापा को छोड़ के उनके ताऊ ताई के साथ रह रही हूँ। मतलब कभी मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। मतलब मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं करी। तो इसलिए मुझे भी, मैं छोटे में चली गई थी तो गांव में बहुत कम आती थी। तो मुझे यहाँ के जो मम्मी पापा हैं, गांव वाले मम्मी पापा, 2 भाई हैं मेरे छोटे, उनसे मुझे कोई लगाव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं वहीं रहती थी, वहीं मम्मी पापा, और ख़ासकर तो पापा से मुझे ज़्यादा लगाव था क्या, अभी भी है। और वहीं की मुझे ज़्यादा हमेशा जल्दी से वहीं के बारे में सोचती हूँ जाने के। और मतलब वहीं की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेंशन होती है, तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। तो उन्होंने, मतलब कहने की बात यह है कि इस तरह से मैं रही, तो मुझे कभी उन्होंने एहसास नहीं दिलाया कि मतलब मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, या ना मुझे कोई कमी लगी, ना उन्होंने कोई कमी करी। बहुत अच्छे से रही, यहाँ तक कि बड़ी हुई, पढ़ाया लिखाया, और शादी भी उन्होंने ही करी। शादी भी मेरी मेरठ में ही हुई थी। तो क्या कहते हैं, ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैं चाहती थी, मुझे ये बातें बहुत वो लगती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और मेरे दो मम्मी पापा हैं, दोनों ही प्यार तो ये लोग भी करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना, जहाँ ज़्यादा रहो तो वहाँ से ज़्यादा लगाव हो जाता है, जिनके साथ ज़्यादा रहो, ये बात है। और जैसे कृष्ण भगवान के दो मम्मी पापा थे, वैसे ही मेरे भी दो मम्मी पापा हैं। एक जन्म देने वाले और एक पालने वाले। और ये बात हमेशा कही जाती है कि जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं हम, वो हमें किस तरह से रख रहा है। एक रखने से ही बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम किसी बच्चे को पाल रहे हैं तो उसे किसी भी बात की कमी ना हो, उसे ये लगे ही ना कि वो मतलब अपने माता पिता को छोड़ के किसी और के पास रह रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब लोग कहते भी है कि मेरे दो मम्मी पापा हैं। और कभी ऐसा होता है कि कोई पूछता है कि मतलब मम्मी या पापा के बारे में, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से वाले मम्मी पापा, कौन से वाले। ऐसा बोलती हूँ ना तो सब मतलब हंसते हैं कि कौन से वाले मम्मी पापा, तेरे कितने मम्मी पापा हैं। तो और जो ये जमाई जी है वीडियो बना रहे हैं, वो भी कहते हैं मेरे दो सास ससुर हैं। तो आज ये बात, मैं बहुत, मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं ये सबसे ये बात अपनी शेयर करूं। तो इतने दिन से तो टाइम नहीं मिला था, आज थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलिए ये बात, मैंने बोला था कि मैं आपको ख़ास बात बताऊंगी अपने मायके के बारे में, अपने बारे में। तो ये मेरे लिए तो ये बहुत ही ख़ास बात है जो मैंने आज आपसे शेयर की है। और अभी यहाँ आए हैं हम। बचपन से मैं मेरठ ही थी, वहीं मेरी शादी हुई, मैं वहीं रही। शादी के बाद भी काफ़ी साल तक हम वहीं रहे। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो जब रिटायर हुए तब हम लोग इधर आ गए, मतलब ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में हम लोगों ने यहाँ मकान बनाया। और अब हम यहीं रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारा गांव है, पहाड़ है, वो बहुत नज़दीक बनता था, बहुत नज़दीक पड़ता है। और मेरी जो सास हैं उनकी बहुत इच्छा थी कि मतलब हम उधर ही रहें, क्योंकि गांव वहाँ से नज़दीक होता है। तो हमने मतलब यहीं मकान बना लिया और हम यहीं रहने लग गए। और क्या कहते हैं, पर मेरठ से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि बचपन में ही वहीं से वहाँ रहे, वहीं सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई शादी सब हुई वहीं। सब लोग बहुत सारे लोग हैं जान पहचान वाले। तो
और क्या कहते हैं, एक बात और कि वो मतलब ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जिसके पास रहते हैं उससे ही ज़्यादा लगाव होता है। तो जो मेरठ वाले मेरे मम्मी पापा भैया भाभी हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है कि मतलब पापा से खासकर, क्योंकि पापा जो हैं आज तक भी मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, जैसे शादी के बाद भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी भी उनकी मुझे इसलिए ज़्यादा चिंता होती है कि थोड़ी घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और बचपन से रही हूँ, उनको देखा है हर चीज़ में, तो थोड़ा उनकी ज़्यादा फिक्र होती है। लेकिन उसके बाद भी वो मुझे हमेशा, जब भी कोई परेशानी होती है मैं उनको फ़ोन करती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, तो वो मुझे यही कहते हैं कि तेरी शादी हो गई है बेटा, अपना घर देख, यहाँ की चिंता मत कर। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, यहाँ तक कि मैं फ़ोन पे उनसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। जब वो उनको परेशान देखती हूँ मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है फ्रेंड्स। तो उनसे एक बहुत ही अलग रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा लगाव वाला। और तो बस यही बोलूँगी, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे उनकी बहुत फ़िक्र होती है और उनको कभी भी कोई परेशानी में होते हैं तो नहीं देख पाती हूँ, वहीं की टेंशन मुझे ज़्यादा रहती है। यहाँ जो गांव में मम्मी पापा हैं उनसे इतना अब रही नहीं, तो इसलिए लगाव भी नहीं है, लेकिन प्यार वो भी करते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन वहाँ के मम्मी पापा भैया भाभी से शायद मुझे ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा फिक्र होती है, ज़्यादा टेंशन होती है और बहुत जल्दी मैं परेशान हो जाती हूँ जब वहाँ कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है। तो पापा को तो बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत अच्छे से समझाया है, जो शादी के बाद बहुत कम शायद कोई इस तरह से समझाता है। मतलब जैसे उन्होंने मुझे समझाया है वो किसी ने नहीं समझाया है, इसलिए मैं उनको बहुत 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 प्यार करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ हमेशा। और यही कहती हूँ कि वहाँ सब कुछ ठीक रहे, अच्छे से रहें, तभी मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। जरिए अपने मेरठ वाले मम्मी पापा भैया भाभी से, ख़ास तौर पे पापा से कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत आपको मिस करती हूँ और हमेशा आपकी बहुत चिंता और फिक्र मुझे होती है। तो आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, और क्योंकि वहाँ सब ठीक रहता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं होती दिमाग में। और 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 बस ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि पता ही है आपको कि मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो मम्मी पापा भैया भाभी, आपको ढेर सारा प्यार और आपको बहुत मिस करती हूँ। सक्कू जियो, आई लव यू। और क्या कहते हैं, तुम सबकी बहुत याद आती है। और साल भर में मैं यहाँ गांव आई हूँ और मेरठ आए हुए भी मुझे साल भर हो गया। अब जल्दी से कोशिश करूँगी कि मैं मेरठ आऊँ। आई मिस यू। सबको बाय बाय। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। और पापा, आप हमेशा से इतनी परेशानियों से लड़ते आए हो, आगे भी हमेशा लड़ते रहना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।